एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। नमस्कार, एनकाउंटर न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं इंदौर की आज की प्रमुख खबरों पर। इंदौर निगम आयुक्त दिलीप यादव ने शहर की साफ सफाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। कमिश्नर ने बताया कि सुबह की सफाई व्यवस्था में टीम की पूरी मौजूदगी सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही न हो। कंस्ट्रक्शन क्षेत्रों और गार्डन्स की निगरानी को भी बेहतर बनाया जा रहा है जिससे शहर की समग्र स्वच्छता प्रभावित न हो। इसी को लेकर निगम आयुक्त ने इंदौर के जोन 1 में आने वाले वार्ड 9 का दौरा किया। कमिश्नर यादव ने बताया कि शहर में कई निजी खाली प्लॉट्स की भी लिस्टिंग कराई गई है। जहां अभी मकान नहीं बने हैं, इन स्थानों पर कचरा फेंके जाने की शिकायतें मिलती हैं। निगम अब ऐसे प्लॉट्स की पहचान कर उनके मालिकों से संपर्क कर रहा है ताकि वहां दीवार या आवश्यक प्रबंध कर सड़क से कचरा दिखाई न दे। साथ ही आसपास के मकानों से भी इन स्थानों की जानकारी जुटाई जाएगी। एनजीओ के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। और मॉर्निंग दौरा जो हमारा रहता है उसमें मेनली प्रायोरिटी हमारी सफाई की रहती है कि सफाई पूरा उसमें रहे, और सफाई के अलावा बाकी चीज़ें जो नए कंस्ट्रक्शन पे कोई काम हो, नए जो काम लेने वाले हों, हमारे जो गार्डन्स की व्यवस्था है उसको देखना, प्लस ड्रेनेज, वाटर, इन सभी की व्यवस्था देखने के लिए हम जाते हैं। और प्रयास हमारा रहता है कि उसके टाइम जो हमारा फील्ड का स्टाफ है वो भी वहाँ पे रहे और मतलब व्यवस्थाएं जितनी हो, ताकि अगर हम जाते हैं फिर बाकी टीम भी हमारी फील्ड में रहती है, अच्छा एक उसका रेस्पॉन्स भी रहता है। एक हमारा ये पॉइंट है कि जैसे शहर में प्राइवेट प्लॉट्स भी जो आईडीए के जो दिए हुए हैं वो प्लॉट्स भी कई जगह खाली है जिनमें अभी मकान नहीं बने हैं या रहते नहीं है। उनकी हमारी 2-3 तरह से हमने लिस्टिंग कराई है, जैसे क्योंकि उनमें कनेक्शंस वगैरह भी होता नहीं हो, लाइट कनेक्शन नहीं हो, वाटर कनेक्शन नहीं हो, तो उसकी भी एक लिस्टिंग हम करवा रहे हैं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी आईडी होता बन गई हो बट जो बाकी कनेक्शन नहीं हो तो लिस्टिंग हुई है। आईडी भी हमें एक लिस्ट दे रहा है जिसमें उनके मकान का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। उस लिस्ट के माध्यम से हम उनसे संपर्क करके ट्राई करते हैं कि भाई वहाँ पे दीवार या ऐसा इस टाइप का कुछ बन जाए स्ट्रक्चर, ताकि रोड से कचरा या इस टाइप की चीज़ें नहीं दिखे। वो लिस्टिंग हमें मिल रही है और हमारे सीएसआई और कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट करके हम ट्राई करेंगे कि उसको करा पाए, दीवारों को करा पाए। कई जगह से मदद भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश की बेहद लोकप्रिय पाताल पानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन, जिसे लोग रोमांच, प्राकृतिक सुंदरता और ब्रिटिश कालीन ट्रैक के लिए जानते हैं, अब अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। पश्चिम रेलवे के इस निर्णय ने यात्रियों और ट्रैवल प्रेमियों को निराश कर दिया है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा जारी सूचना के अनुसार ट्रेन नंबर 52965, 52966 पाताल पानी कालाकुंड पाताल पानी हेरिटेज ट्रेन का परिचालन 21 नवंबर 2025 से अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है। यह निर्णय अगले आदेश तक लागू रहेगा। रेलवे ने इसके पीछे संभावित तकनीकी सुरक्षा या ट्रैक मेंटेनेंस की जरूरतों को ध्यान में रखा है। हालांकि आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। सर, पाताल पानी कालाकुंड ट्रेन का परिचालन अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है। देखिए, पाताल पानी और कालाकुंड के बीच में जो बारिश के मौसम में हम लोग चलाते हैं तो उस समय में ये ट्रेन चलती है, इसके बाद में हम लोग बंद कर देते हैं। इस बार भी इस ट्रेन को बंद कर दिया गया है और आगे जो है आने वाले समय में और भी इसको डेवलपमेंट किया जाएगा और जो ये पाताल पानी कालाकुंड जो सेक्शन है इसको बेटर बनाया जाए। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर सबसे ज्यादा ट्रैफिक व्यवस्था में पिछड़ा है। इंदौर शहर के बीचों बीच लोहा मंडी का प्लान तैयार करने की बात सामने आई है क्योंकि वहां पर रात में अधिकतर जाम की स्थिति बनती है। कई जगह अतिक्रमण भी मौजूद है जिस पर कार्यवाही की बात अधिकारियों ने कलेक्टर को कही है। वहीं इस पूरे मामले में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि लोहा मंडी व्यापारी और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। आने वाले समय में वहाँ का एक प्लान ऐसा तैयार किया जाएगा जिसमें किसी को कोई परेशानी न हो, क्योंकि व्यापारियों को ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत होती है। उसको ध्यान में रखते हुए एक प्लान तैयार किया जाएगा। देखिए, लोहा मंडी व्यापारी जो लोहा मंडी हमारी, इसमें ट्रैफिक को लेकर निरंतर हमारी चिंता रहती है कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर रहे और शहर का यातायात बेहतर रहे। तो इसके लिए आज लोहा मंडी व्यापारी एसोसिएशन और साथ में ट्रांसपोर्ट जो हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है इनके सदस्य पदाधिकारियों को बुलाया गया था। आईडीए पुलिस के भी हमारे जो अधिकारी है वो भी मौजूद थे यहाँ पर और यही बातें की कि किस प्रकार हम अपनी यातायात व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं। कई सारे पॉइंट्स निकल कर आए। लॉन्ग टर्म में तो ज़रूर हमको इनके लिए ऐसा व्यवस्था करनी पड़ेगी कि प्लांट
तरीके से इनका शिफ्टिंग हो। और लेकिन अभी तत्काल के रूप में हम लोग इसमें कुछ इनका या तो बेहतर करने के लिए कुछ इंक्रोचमेंट रिमूवल, कुछ येलो लाइनिंग, लेन सेपरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी करेंगे। और फिर हम लोग एक लॉन्ग टर्म में यही प्लान करेंगे कि जो हमारी प्लान्ड एरिया की जो स्कीम्स बनती हैं उसमें किस प्रकार से इनकी प्रॉपर शिफ्टिंग हो सके, कुछ कमर्शियल पेड पार्किंग हो सके, जिससे सड़कों पे इनके वाहन खड़े ना रहें। मतलब जो व्यापार है वो भी अच्छा चलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे शहर की व्यवस्था है स्पेशली यातायात वो बिगड़नी नहीं चाहिए। तो इसके लिए आज प्लानिंग पूरी की गई है। हम लोग इसको रेगुलर मॉनिटरिंग करके इसी प्रकार हम लोग अन्य क्षेत्रों की, जिससे ये शहर के जो बाकी जगहों पर यातायात है वो बेहतर हो सके, इस पर हम काम कर रहे हैं। क्या इंदौर विकास प्राधिकरण ये भी प्लान कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट हब एक अलग और लोहा मंडी एक अलग और जी बिल्कुल की एक योजना और बनाई जाए? हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट हब के लिए हम लोग अभी कुछ जगह से TPS 3 पे ऑलरेडी प्लान एरिया के हिसाब से वो है, वहाँ पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन अन्य क्षेत्र भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट हब स्थापित कर सकें, क्योंकि लोहा मंडी व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से भी ये पॉइंट आया कि उनको भी आवश्यकता है इस प्रकार की। तो हम लोग निरंतर की व्यापार इंदौर में निरंतर बढ़ रहा है, तो ऐसे नए क्षेत्रों को क्रिएट करना भी हमारी प्राथमिकता है और हम लोग इस पर काम करेंगे। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।